बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में अपनी मुहिम का आगाज़ किया और फिर गुज़िश्ता 8 मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फ़ाइनल में जगह बनाई, वो कोयटा की टीम मैनेजमेंट के साथ कप्तान सऊद शकील की कप्तानी में टीम का मुत्तहिद होकर खेलने का पता देती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने इवेंट के लगातार 5 मैचों में फतूहात के झंडे गाड़े थे, वो ऐसे लड़खड़ाए कि उन्हें एक मौके पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भी सख्त मेहनत करना पड़ी। लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर ने फिर बता दिया कि उन्हें रोकना अब आसान नहीं होगा। एक जाने फिन एलन, दिनेश चंदीमल, अविष्का फर्नांडो और फ़हीम अशरफ ने 150 से ज़ायद स्ट्राइक रेट से शानदार इनिंग्स खेली। इन्हीं 4 बल्लेबाजों की बदौलत कोयटा 6 विकेट पर 209 रन का मजमुआ तश्कील देने में कामयाब रही। एलेक्स हेल्स के जल्द आउट हो जाने के बाद साहबजादा फरहान और वैंडर डूसन ने 45 गेंदों पर 71 रन ज़रूर जोड़े, लेकिन इस्लामाबाद को फाइनल तक पहुंचाने में नाकाम रहे। लेकिन गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन से क्लियर होने वाले ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक ने साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा को आउट करके इस्लामाबाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड संभल न सकी और 179 रन बनाकर 30 रन की शिकस्त से 2-4 हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर PSL की तारीख में चौथी मरतबा फाइनल खेलने में कामयाब हो रही है और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले एलिमिनेटर की फातह टीम का इंतज़ार है, जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान होने जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के ड्राफ्ट में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को सबसे बेहतरीन कैटेगरी प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया, तो ये क्रिकेट हलकों में माहिरीन और तज्ज़ियाकारों के लिए हैरान कुन भी था। लेकिन हेड कोच मोइन खान, साबिक कप्तान और मौजूदा टीम के डायरेक्टर कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद ने उनकी मौजूदा फॉर्म को जहन में रखा और फ़हीम अशरफ ने अपनी कारकर्दगी से कोयटा ग्लैडिएटर को फाइनल तक पहुँचाने में कलीदी किरदार निभाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वालिफायर मुकाबले में 12वें ओवर के आगाज़ पर 114 रन पर 5 विकेट से महरूम हो चुकी थी कोयटा ग्लैडिएटर। यहाँ से फ़हीम अशरफ ने दिनेश चंदीमल के साथ आखिरी ओवर तक 48 गेंदों पर 95 रन की शराकत बनाकर कोयटा के बॉलर को मजबूत स्कोर फराहम किया। दोनों के 6 छक्के और 8 चौके, जिसमें फ़हीम अशरफ का हिस्सा 23 गेंदों पर 45 रन का रहा। ये मैच का अहम मोड़ भी साबित हुआ। फ़हीम अशरफ ने न सिर्फ अपने बल्ले से रन स्कोर किए, बल्कि ख़तरनाक एलेक्स हेल्स और जारहा मिजाज जिमी नेशम की विकेटें लेकर अपनी सिलेक्शन का हक अता कर दिया और इसी कारकर्दगी की बदौलत उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। फ़हीम अशरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में 16 विकेटें लेकर दूसरे कामयाब बॉलर हैं और 7 इनिंग में वो 143.17 के स्ट्राइक रेट से अब तक 135 रन बनाने में भी कामयाब रहे। यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में भी जगह दी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8 सीज़न में कप्तान रहने वाले और मौजूदा टीम डायरेक्टर कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद ने फाइनल तक रसाई का सेहरा खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट को भी दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद बोले, कोयटा ग्लैडिएटर गुज़िश्ता 5 बरस से अच्छी कारकर्दगी नहीं दे पा रही थी। टीम को क्रेडिट जाता है कि वो सऊद शकील की कप्तानी में मुत्तहिद होकर खेल रही है। उनके लिए लाहौर में फ़ाइनल होना अच्छा है क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। देखिए, ऑब्वियसली अगर आप देखें टीम फाइनल में पहुंची हुई तो टीम तमाम शोबे में अच्छी कारकर्दगी पेश कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब फाइनल गेम है तो तमाम चीज़ें बुला के ऑब्वियसली 2 दिन कोशिश करेंगे कि प्रॉपर रेस्ट करें और फिर एक फाइनल से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस करें और दोबारा टीम के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो इस वक्त टीम का माहौल है, मोइन भाई जिस तरीके से एज कोच टीम को लेकर चल रहे हैं, तमाम लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, तो वही बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश करेंगे हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखें और आगे लेकर चलें टीम को फाइनल के लिए। जब आपकी टीम जीतती है तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। और सॉरी, आपकी बात में सवाल भूल गया, आपने कहा कि लाहौर जो है बड़ा राज आया। भाई, लाहौर हमारा होम ग्राउंड था इस बार, तो होम ग्राउंड का भरपूर एडवांटेज लिया है। माशाल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट 6 मैच यहाँ पे जीते और उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने अपने बॉलर्स की जानिब से डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग न करने का एतराफ़ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा बोले, उनकी मसलसल फतूहात का मोमेंटम टूटा था, जिसकी वजह से मुसलसल नाकामियाँ हो रही हैं। अब उनकी नज़रें पहले एलिमिनेटर की फातह टीम पर मरकूज़ हैं। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर दोनों अच्छी टीमें हैं। जो भी टीम जुम्मे को उनके सामने आएगी, इससे अच्छा खेलना होगा।
बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पहले 5 मैच जीतने के बाद हम जो मैच हारे 6 मैच, उसके बाद मोमेंटम एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें मोमेंटम आप बहुत जल्दी गेन भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप लूज़ भी कर सकते हैं। और T20 मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम की गेम ही है। अगर आपकी तरफ मोमेंटम हो तो चीज़ें आपकी तरफ जाती हैं, और अगर नहीं हो तो आपकी तरफ नहीं जाती। और हमें कोशिश यही करनी है कि हम नेक्स्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेलें, मतलब तीनों एरिया में बेहतर परफॉर्मेंस करें, और तीनों एरिया में मतलब पावर प्ले हो या मिडल ओवर हो या डेप्थ हो, हम तीनों में अच्छा करेंगे तो मैच जीतना है। जी, हमें मतलब बॉलिंग, हमें डेप्थ बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हमारे डेप्थ बॉलिंग इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हम गेम से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो वो एक कंसर्निंग एरिया है जिसको हमें बेहतर करना है जल्दी से जल्दी। एक दिन का हमारे पास टाइम है, लेकिन हमको वो इतना जल्दी हो सके उसको ठीक करना है, क्योंकि वहीं पर बैटिंग हो या आपकी बॉलिंग हो, तो वही एक एरिया होता है जहाँ पर गेम से आप दूर होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें वो दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग में डेप्थ को अच्छा करना पड़ेगा। टीम में काफ़ी बैलेंस है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे कोई भी टीम आए, हम फिर ही जीतेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का पहला एलिमिनेटर लीग की 2 रिवायती हरीफों लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। इस मैच की फातेह टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान अब तक होने वाले 21 मुकाबलों में कराची किंग्स का पलड़ा भारी है, जहां वो 14 मैच जीते और 6 मैचों में लाहौर कलंदर ने फतह समेटी। लेकिन सीज़न 10 में दोनों का स्कोर बराबर रहा, जहां वो एक मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स भी क्वालिफायर या एलिमिनेटर में सामने कभी नहीं आए। अलबत्ता 2020 के सीज़न में दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थीं, जहां लाहौर कलंदर के लिए अब अच्छी खबर यह है कि उनके गैर मुल्की खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के लिए 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां वो कौमी टीम के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेगी। लेकिन दौरे पाकिस्तान से कबल ही UAE की टीम ने उन्हें बड़ा धचका दिया है कि 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी हासिल करके तारीख रकम कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम ने पहली मरतबा किसी फुल मेंबर की हैसियत रखने वाली टीम को T20 सीरीज़ में शिकस्त दी है। इससे पहले नामीबिया वो वाहिद एसोसिएट टीम है जिसे फुल मेंबर जिम्बाब्वे को 2023 में 5 T20 मैचों में शिकस्त दी थी। पहला मैच हारने के बाद UAE की टीम ने शानदार कमबैक किया और दूसरा T20 किसी एसोसिएट मुल्क की जानिब से रिकॉर्ड 207 रन का हदफ उन्होंने हासिल किया, जिसमें उनके कप्तान मोहम्मद वसीम के 82 रन का कलीदी किरदार रहा। तीसरे T20 में उनके बॉलर्स ने बांग्लादेशी बैटिंग को सिर्फ 162 रन तक महदूद रखा और अली शान और आसिफ खान की शानदार बैटिंग के साथ उन्होंने हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी और पहली मरतबा किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम की। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली टीम का, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम से 3 अहम क्रिकेटर्स और साबिक कप्तानों बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को जगह न मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए सलमान अली आगा को कप्तान मुकर्रर किया है और उनके नायब के तौर पर ऑलराउंडर शादाब खान टीम का हिस्सा हैं। उनके अलावा टीम में फ़खर जमान और साइम अयूब की वापसी हो रही है, जो इंजरीज की वजह से कौमी टीम का हिस्सा न थे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और हुसैन तलत को भी टीम में जगह मिली है। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर साहबजादा फरहान एक बार फिर कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उनके साथ जारहा मिजाज हसन नवाज, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद इरफान खान न्याजी को भी टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और PSL में उम्दा कारकर्दगी की बदौलत हसन अली टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद की सूरत में टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए दौरा न्यूजीलैंड में शामिल टीम से 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया है। उनमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान और जहादात खान शामिल हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम के इंतखाब पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि मैं सिकंदर बख्श साहब आपसे सवाल करूं, हम एक निगाह डाल लेते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर जो इस टीम में शामिल है। टीम में शामिल किए जाने वाले फास्ट बॉलर की बात करें तो उनमें दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले नसीम शाह, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ और फास्ट बॉलर हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ शामिल हैं और हुसैन तलत भी बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान तो किया, PSL की कारकर्दगी पर वो आपके सामने है। 2023 के सीज़न में भी अब्बास आफरीदी टॉप विकेट टेकर रहे थे, लेकिन उनकी जगह एहसानुल्लाह को टीम में जगह मिल गई थी। लेकिन अब्बास आफरीदी को मौका मिला, उन्होंने ख़ुद को बैनुल अक़वामी सतह पर मनवाया। अब पाकिस्तान सुपर लीग में वो 17 विकेटें लेकर टॉप पर हैं, लेकिन वो टीम में जगह बना नहीं सके। अलबत्ता मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनकी 8 मैचों में 10 विकेटें हैं, और दिलचस्प बात यह है कि एक साल के दौरान वो 11 इनिंग में 17 विकेटें लेकर पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बॉलर भी हैं। यार मैं भी आई फील सॉरी फॉर अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। और उसमें मैं देख रहा था कि 8 लड़के ऐसे जिन्होंने कम बैक किया है, जो पहले खेलते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हसन अली हो गए, वसीम हो गए, फ़हीम, खुशदिल, तलत, हुसैन तलत और शादाब, ये लोग सब वापस आ रहे हैं। हम नए लड़के नहीं ला पा रहे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन 5, 6, 7 सालों के अंदर क्या हमने कोई लड़के नहीं बनाए नए, या हम बनाने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये देख रहा था कि पूरे PSL में नए बच्चों को तो मौका ही नहीं दिया गया। जो बच्चे खेल भी रहे थे वो अपनी पोजीशंस पे नहीं खेल रहे थे। हैदर अली कहीं 10 पे खेल रहा था, कोई लड़का किसी और नंबर पे खेल रहा है। अच्छी बात नहीं है। हमने अपने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया। सब ने अपने अपने हिसाब से क्रिकेट खेली और इसके वजह से अब ये हुआ है कि हमें कॉल बैक करनी पड़ रहा है कि हमें हुसैन तलत को दोबारा कॉल कर लिए, फ़हीम अशरफ को दोबारा, खुशदिल फिर दोबारा टीम में आ गए हैं, शादाब दोबारा आ गए और हसन अली दोबारा आ गए। हसन अली ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है बगैर किसी शक के। तो मेरे हिसाब से अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। अगर आप ख़राब बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हारिस ने भी इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं। उस दिन हमने प्रोग्राम में बताया भी था कि उनके जो आखिरी एक ओवर में उन्होंने 20-22 रन दिए। और उसके बाद नसीम शाह, कल भी उन्होंने इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं। उनको कल भी पिटाई हुई 50 रन शायद कल भी बने उनको। उसके पहले वाले मैच में भी 50 रन बने, मैं लिख के लाया था उनका। 4 for 50 थे और 4 for 55 4 ओवर में 50 रन, 4 ओवर में 55 पर एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। तो उनकी भी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नहीं है, वो भी बड़ी फेटी खा रहे हैं। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, अभी बांग्लादेश की टीम जो T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान आने से पहले उनको एक झटका लगा। UAE ने उनको 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से हरा दिया है। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि होम ग्राउंड पर हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, PSL के परफॉर्मर को मौका दे रहे हैं, एक नई टीम बनाने की तरफ जा रहे हैं? ये नए खिलाड़ी को आप किस तरह कह सकते हैं नए खिलाड़ी हैं? ये वो सारे लड़के वो हैं जो पहले पाकिस्तान से खेलते रहे। किसी को सही मौका नहीं मिला, सही जगह पे उन्होंने बैटिंग नहीं की। हुसैन तलत का मैं मिसाल दे सकता हूँ। मैं खुशदिल की पहले कहाँ उनको मौका दिए गए। उसी में आसिफ अली भी आते हैं जिनको कभी मौका, इफ्तिखार अहमद भी आते हैं उसके अंदर। ये सारे वो लड़के हैं, हैदर अली है, कि जिनको जो सारे पाकिस्तान टीम में थे कभी उनको मौका ही नहीं मिला। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो टॉप के प्लेयर होते थे सारे ओवर कंज्यूम कर लेते थे। और कभी भी, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में याद है बैठ के क्या कहता था कि कभी किसी वक्त बाबर साहब आप भी बाहर बैठ जाओ, कभी रिजवान साहब आप नीचे अपना नंबर कर लो, इन बच्चों को ऊपर जाने। तो मैं इसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ ना कि आपने बाबर, शाहीन, रिजवान को बाहर बैठाया। अब जो आए हैं उनको प्रॉपर मौका मिल सकेगा, मिलना चाहिए। मतलब है कि उनको उनके स्पॉट्स के ऊपर मौका मिलना चाहिए। उनके कौन जो भी पोजीशन है उस पर वो खेलें। फ़ायदा नहीं है ना कि एक लड़का अगर 4 नंबर पे खेलता रहा है सारे सीज़न और उसका वो नंबर है, आप उसको फिर 6 पे भेजें, 7 पे भेजें। जब उसकी बैटिंग आने लगे तो अब तो शादाब साहब खुद वाइस कैप्टन बन गए हैं, वो पैड बांध के अंदर चले जाएंगे, फिर शाहीन बैटिंग करने चले जाते थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। जो बैट्समैन के जो नंबर है, या आप डिसाइड कर लें कि शादाब या तो जब चाहे उठ के चला जाए या शादाब नीचे खेले। ये नहीं होना चाहिए कि जी वो एक लड़का है, सपोज़ करें खुशदिल है या सपोज़ करें हुसैन तलत है, उसकी बारी है, वो हिटर है, वो पता लगा शादाब बल्ला उठाया अंदर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोच को चाहिए कि इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, 3 साबिक कप्तान टीम में मौजूद नहीं है। अब जो गुफ्तगू हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी अगर मैं कहूँ छक्का मार देती है, तो उन्होंने हारिस के साथ विकेट कीपर के लिए सेकंड नाम जो है वो साहबजादा फरहान का रखा है। साहबजादा फरहान के पास हनीफ मोहम्मद कैप है, PSL के टॉप स्कोरर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं वो वजह हैं। आपने उनको एज ए विकेट कीपर रखा है, इस्लामाबाद के लिए 11 मैच खेले हैं, किसी मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, वो विकेट कीपिंग करने में दिलचस्पी ही नहीं रखते। तो इस पर आप क्या कहें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वो दिलचस्पी ही नहीं रखते। ये कमेंट आपका, इसलिए ये बात कर रहा हूँ ना कि अभी आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें,
आज़म खान ने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उनको ड्रॉप किया। अब जो लास्ट मैच था गौरी वहाँ कोई पर लड़का उन्होंने गाजी गौरी को, जो कराची का उभरता हुआ खिलाड़ी है, उसको मौका दिया। अब अगर साहबजादा फरहान से, जो पाकिस्तान से एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट हुए हैं, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको मौका देता तो वो या तो एक प्रॉपर स्पिनर इंक्लूड कर सकते थे नवाज की शक्ल में, या फिर एक बैट्समैन को टीम में डाल सकते थे हैदर अली की शक्ल में। बहरहाल उनकी टीम मैनेजमेंट का ये फैसला है। फरहान तो है ही ना टीम का हिस्सा, वो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो कहीं से भी दाएं बाएं नहीं हो सकते। वो तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं एक ऑप्शन बढ़ जाता है। नहीं, अगर मेरा जो ख्याल पड़ रहा है वो ऐसे स्पेयर में उनको रखा है कि चलो जी अब एक विकेट कीपर रखते हैं। अगर सपोज करें वो उस्मान को भी रख लेते, अगर उस्मान वहाँ पर होता तो फिर एक और जगह ब्लॉक हो जाती, तो उन्होंने उस्मान को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जी हो सकता है हारिस मेरे ख्याल से वो सारे मैचेस खेलेगा, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई, इन केस अल्लाह ना करे कभी किसी को कंकशन वाला का कोई इशू आए, तो फिर फरहान टेम्प्रेरी तौर पे कर सकता है। देखिए ये होम सीरीज़ है, होम सीरीज़ के अंदर यू कैन टेक चांसेस कि जी आप एक विकेट कीपर रखें, किसी को भी किसी वक्त भी घर से बुलाया जा सकता है। आप उनको कह सकते हैं कि भाई तुम तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है 1 घंटे की 2-1.5 घंटे की फ़्लाइट है, दूसरा विकेट कीपर आएगा। मेरे ख्याल से जो मेरा जितना भी आइडिया उनका ऐसे रिजर्व में रखा है इन केस अगर कुछ हो जाता है, अदरवाइज़ हारिस खेलेगा। सिकंदर बख्श साहब, शाहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया गया। वो पाकिस्तान सुपर लीग में टीम मुंतखब हुई तो उस वक्त तक 10 मैचों में 11 विकेटें अपने नाम कर चुके थे। उनके साथ ही जोड़ीदार समझे जाने वाले हारिस रऊफ 10 मैचों में 12 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इकॉनमी में शाहीन शाह अफरीदी 8.20 से रन दे रहे हैं, जबकि हारिस रऊफ 10.66 के इकॉनमी से रन दे रहे हैं। अलबत्ता ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 1 साल में हारिस रऊफ 17 इनिंग्स में 28 विकेटें लेकर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के कामयाब बॉलर हैं। लेकिन इसी फहरिस्त में अब्बास आफरीदी 17 विकेटों के साथ दूसरे कामयाब बॉलर हैं, तो सुफियान मुकीम 14 विकेटें लेकर तीसरे कामयाब बॉलर हैं। तो अब सवाल ये है कि अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम, उनका क्या कसूर है? देखिए अगर तुम बॉलिंग की बात करें ना, आपके वो किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। वो 10 ले लें, 15 आउट कर दें, 20 आउट कर दें, मगर आप अगर आकर आखिरी ओवर में इस तरह बेदर्दी के साथ मार खाएं कि हर बच्चा आपको ठकाठक मिड विकेट और मिड ऑन पे मार रहा है, तो दैट्स बैड बॉलिंग। आप उसकी क्या एक्सक्यूज़ देंगे? मतलब मैं बिठा कर उनसे पूछूं भाई आपने ये, उनको दिखाऊं वीडियो पे कि ये आपने जो मार खाई है, क्या आपको पता नहीं चल रहा था ये आखिरी ओवर है, आप छक्के खा रहे हैं, तो आपने यॉकरिंग क्यों नहीं मारी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉकर क्यों नहीं मारी, क्यों नहीं की? तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है अभी तक। और आई एम श्योर कि जो कोच होगा कभी भी उनके साथ बैठेगा तो उनसे पूछे। मैं सवाल उठा रहा हूँ कि वो क्यों मार खा रहे थे आप? उन्होंने भी खाई, हारिस रऊफ ने भी खाई, नज़ीम शाह ने भी खाई। ये हमारे प्राइम बॉलर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान टीम का मतलब कह रहे हैं सतून थे, और उन्होंने इस तरह की मार खाई। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के साथ होम ग्राउंड पर 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। सलमान अली आगा की क़यादत में 16 रुकनी टीम का इंतखाब हो चुका है, जहां बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं हैं। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।